बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल जिस क्रिएटिव और मैं आप लोग इस चैनल पे टेक व्लॉग्स, न्यू इन्वेंशंस एंड अब दूसरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीजें मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। मतलब मैं और आप मिलकर इस चैनल को पूरी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेडिकेट कर देंगे। तो भाई दोस्तों, आप लोग आज का वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। आज का वीडियो में सिंपल एक ही टॉपिक की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, जिसके बारे में लोग जिसकी चर्चा ऑन ट्रेंड है। लोग बार बार सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या वैक्सीन निकला है, वैक्सीन के बारे में क्या चर्चा है, दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, वैक्सीन निकला है, किसी ने इन्वेंट किया है कि साइंटिस्ट ने या नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों में 3 कंट्रीज के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद यूएस, देन इंडिया को लेंगे, फिर लास्ट में हम ऑस्ट्रेलिया को लेंगे। ऑस्ट्रेलिया से खत्म करेंगे। ऑस्ट्रेलिया अकेले ने काम नहीं किया, उस हैदराबाद ने भी लिया है उसका हेल्प। हैदराबाद और ऑस्ट्रेलिया मिलके बना रही है कुछ, और इंडिया में पुणे में बना रही है। इंडिया में पुणे में काम चल रहा है और यूएस में वाशिंगटन में काम चल रहा है। तो साफ बात है। तो भाई सिंपल है, क्या करना है, विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं जो आपको वीडियो बनाऊंगा ना, मैं आपको जितना भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो सारा मैं अपने वर्क स्टेशन में बैठ के दूंगा। तो कंप्यूटर लैपटॉप पे बताऊंगा। यहाँ पर सब कुछ मैं बोलूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोलते बोलते मैं भी थक जाऊंगा। इसीलिए वहां चलते हैं, लैपटॉप पे चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ पूरी। आपको जितने भी मैं चीजें जहां से भी बताऊंगा ना, उसका लिंक मैं सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नो टेंशन, जितना भी चीज बताऊंगा सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, वहीं बैठ के सारी बात करते हैं। तो चलो 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 साथ में चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं यूएस के केस के साथ, ठीक है। यूएस जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे, मैंने जो लिंक खोला है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नो टेंशन। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है, ठीक है। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऐसी बात नहीं है मैं फेक न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये फेक न्यूज़ नहीं है, इट्स ऑथेंटिक। इसमें लिखा हुआ है यूएस बिगिंस फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन ऑफिशियल्स। द वैक्सीन इज कॉल्ड mRNA 1273 and was developed by the NIAID scientists and their collaborators at the biotechnology company Moderna, based in Cambridge, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है वॉशिंगटन में, वहाँ इन्वेंट हुआ है, डेवलप्ड हुआ है, ठीक है, जो वैक्सीन है। न्यूज़ पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। supported by a global coalition founded by India and Norway, the US has begun the phase 1 clinical trial of an investigational vaccine designed to protect against the coronavirus disease, which has claimed the lives of over 7,000 people globally. The trial began at the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, KPWHRI, in Seattle, as the first participant received the investigational vaccine. So इन्होंने ये बोला कि जो WRI है सिएटल में, वहां पर ये जो ट्रायल्स हैं, ये ट्रायल्स चालू हो गए हैं यहाँ। तो सिंपल है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीजेस NIAID, जिन्होंने ये वैक्सीन बनाया है, वो
फंडिंग कर रही है इस ट्रायल को, ठीक है। तो 45 हेल्दी पीपल एज्ड 18 to 55, 6 वीक्स तक उनको वो ट्रायल चलेगा, इनके ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं, ये लाइन में पढ़ रहा हूं, द ओपन लेवल ट्रायल विल एनरोल 45 हेल्दी adult volunteers aged 18 to 55 years over approximately 6 weeks. Okay, so मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो ये जितने भी ट्रायल्स हैं, ये ट्रायल्स एक बार सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद बाय द हाफ ऑफ 2021, अभी 2020 इट्स मे, सो 2021 के हाफ तक यूएस कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड में ये सेल हो सकता है, ये वर्ल्ड में ये वैक्सीन सेल हो सकता है आफ्टर द ट्रायल्स आर सक्सेसफुल, एंड वी होप द ट्रायल्स विल बी सक्सेसफुल। सो मैं इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, डेफिनेटली मैं इतना सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ये बेसिकली जो भी इतना ऊपर वाला जो भी पोर्शन था, जहां तक मैंने पढ़ा, इतना ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हाँ मैं ये कहूंगा, यूएस ने फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल कोरोना वायरस वैक्सीन का फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल बिगिन कर चुका है। mRNA 1273 वैक्सीन का नाम है, ठीक है। तो NIAID साइंटिस्ट ने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में चालू हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो वी होप फॉर द बेस्ट। तो इंडिया के साथ अब स्टार्ट करते हैं। अभी यूएस का केस तो हमने ले लिया, विल स्टार्ट विथ इंडिया देन, लेट्स गो। हाँ तो दोस्तों, इंडिया का केस स्टार्ट करते हैं। ये भी मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से लिया है न्यूज, ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम्स। हेडिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। सीरम इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज कोविड वैक्सीन इन 3 weeks, लॉन्च बाय अक्टूबर इफ ट्रायल सक्सीड। सो पहले आदर पूनावाला जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ, उनकी बात सुन लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि our team has been working closely with Dr. Hill of Oxford University and we are expecting to initiate production of the vaccine in 2 to 3 weeks and produce 5 million doses per month for the first 6 months, following which we hope to scale up production to 10 million doses per month, Serum Institute of India CEO Adar Poonawalla said. So अब इन्होंने ये बोला है कि डॉक्टर हिल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां के डॉक्टर हिल के साथ SII काम कर रही है। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने ये वैक्सीन बनाया है। ये वो सेल करेंगे 5 मिलियन डोजेस फॉर फर्स्ट 6 months। वो लोग 5 मिलियन डोजेस पर मंथ फॉर द फर्स्ट 6 months वो लोग ऐसा करेंगे। देन आफ्टर दैट दे विल इंक्रीज द डोज फॉर 10 मिलियन डोजेस पर मंथ। तो आदर पूनावाला ये कहा है उन्होंने। अब क्या आगे इसको क्या एलैबोरेट किया है उन्होंने, वो पढ़ते हैं। वैक्सीन मेजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑन संडे सेड इट plans to start production of the COVID-19 vaccine developed by Oxford University in the next 2 to 3 weeks and hopes to bring it to the market by October if the human clinical trials are successful. The Pune-based company has partnered with Oxford. A point to be noted here, दोस्तों, पुणे में है ना, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप है उनका, और एज वन ऑफ द 7 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीन, मतलब 7 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं, उसमें से ये एक है। तो आवर टीम हैज बीन वर्किंग क्लोजली विद, ये तो हमने पढ़ा अभी, जो आदर पूनावाला जी ने कहा, सीईओ है वो, उन्होंने जो बोला
तो हमने कहा कि इनका कहना है कि अगर ह्यूमन ट्रायल्स सक्सेसफुल हुआ तो जो वैक्सीन है वो अक्टूबर तक हमारे इंडिया में, मतलब इंडिया में, ऑल थ्रू द इंडिया वो सेल होने लग जाएगा मार्केट में। और इसका कॉस्ट मैंने न्यूज में देखा था, ये कॉस्ट इन्होंने कहा कि 1000 रुपीज इसका कॉस्ट होगा पर डोज, एक डोज का 1000 रुपीज। सो मुझे थोड़ा सा मतलब हमारे मिडिल अपर क्लास लोगों के लिए तो ठीक है ये, मतलब थोड़ा सा प्राइस, बट हाँ थोड़ा सा अगर जो मतलब गरीब लोग हैं थोड़े से, मतलब इन द सेंस जिनके पास पैसे वैसे नहीं है, जो लोग मतलब इतना पैसे नहीं, जिनके पास इतना, जिनका मतलब क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए 1000 रुपीज, ये लॉकडाउन के बाद 1000 रुपीज फॉर पर डोज कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ तो करेंगे उनके लिए डेफिनेटली। तो डेफिनेटली इन्होंने ये कहा, SII ने ये कहा, विल बी मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीन इन एंटिसिपेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स सक्सीडिंग बाय सितंबर अक्टूबर इन द UK, ही एडेड। तो डेफिनेटली आई होप हो जाएगा। तो क्लिनिकल ट्रायल्स अगर सही हो गया तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर तक ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होगा। एंड हम भी यही चाहते हैं कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे कि आप लोगों को ये न्यूज़ कैसा लगा। और अभी इंडिया का तो हमने केस खत्म कर लिया, अब हम चलते हैं हैदराबाद और ऑस्ट्रेलिया का केस पढ़ने। तो लेट्स गो। तो दोस्तों अब एंड करते हैं हम हैदराबाद कंपनी ऑस्ट्रेलियन वैक्सिटी पार्टनर फॉर वैक्सीन। हम हैदराबाद और ऑस्ट्रेलिया का जो ज्वाइंट वेंचर है उसके साथ हम अब आज के टॉपिक को एंड करेंगे। तो सुन लेना, लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट, तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं, हैदराबाद कंपनी ऑस्ट्रेलियन वैक्सिटी पार्टनर फॉर वैक्सीन। अब पढ़ते हैं, साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल डेवलप अ लाइव attenuated SARS CoV-2 vaccine using the latest codon deoptimization technology. Hyderabad headquartered IIL said in a statement on Tuesday. The two entities have signed a pact, it said. अब न्यूज आया है, न्यूज पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स IIL has commenced research in partnership with Australia's Griffith University. ऑस्ट्रेलिया ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत फेमस है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया में है ये। टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर COVID-19, साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल डेवलप अ लाइव attenuated SARS-CoV-2 vaccine using the latest codon deoptimization technology. Hyderabad headquartered IIL said in a statement on Tuesday. और उन दोनों ने एक पैक्ट साइन भी कर दिया है। The vaccine maker said the technology looks promising for developing a vaccine for prophylactic active single dose immunization against novel coronavirus in humans with an enhanced safety profile. The vaccine is expected to provide long-lasting protection with a single dose administration with an anticipated safety profile similar to other licensed vaccines for active immunization, IIL said. इन्होंने ये कहा है कि ये वैक्सीन अगर इंडिया में, अगर ये वर्ल्ड में आ जाता है, मार्केट में सेल होने लग जाता है, तो डेफिनेटली इट विल बी प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनाइजेशन टू पीपल। काफी अच्छा होगा। और जो बनाने का तरीका है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो मतलब वो लोग कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत एडवांस टेक्निक है, और उनको खुद को काफी होप है कि हाँ, और हमें भी होप है कि वो ये काम अच्छे से कर सकें। तो अब आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को तीनों केस में से कौन सा अच्छा लगे। और मुझे पता है आप लोगों को तीनों केस ही बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली आप बताएं आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा केस।
आपको ज्यादा कौन सा प्रॉमिसिंग लगा, कौन सा कंट्री ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकती है और बना रही है, डेफिनेटली मुझे भी पता चलना चाहिए आप लोग मतलब किसके तरफ ज्यादा आपको लग रहा है कि कितना प्रॉमिसिंग है, कौन सा कंट्री ज्यादा प्रॉमिसिंग, कितना जल्दी आपको लगता है कौन सा कंट्री सबसे जल्दी वैक्सीन मतलब लॉन्च कर देगा ग्लोबल लेवल पे। तो IIL, which is promoted by the National Dairy Development Board, said on completion of research the vaccine strain will be transferred to it, wherein it will work with India's regulator, the Central Drugs Standard Control Organization, to conduct clinical trials. IIL tends to use its Verocell platform tech for mass production of the vaccine. तो इनका जो कहना है, मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा था, उसमें इन्होंने कहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया जो वैक्सीन बना रही है वहां पर हैदराबाद का नाम नहीं आया था, वहां पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और भी मतलब क्यूरियोसिटी थी कि ऑस्ट्रेलिया अकेला बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने फिर सोचा, फिर ढूंढा, फिर मैंने आप लोगों के लिए निकाला कि हैदराबाद भी उसके साथ को मतलब जॉइंट वेंचर है हैदराबाद का भी। तो डेफिनेटली हैदराबाद और ऑस्ट्रेलिया मिलके काम कर रही है। तो आप मतलब मैं ये कहूंगा कि इन्होंने कहा है कि अगर ट्रायल्स अगर सही सब कुछ सारा प्रोसेस सही हुआ तो बाय 2022 ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, इतना टाइम तो लगता है। अब आप लोग कहोगे 2022 तो 2 साल बाद, नहीं, इतना टाइम दोस्तों लगता है, डेफिनेटली लगेगा। बिकॉज ग्लोबल लेवल पे जब हम कुछ चीजें मतलब इन्वेंट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो आप भी समझिए। तो डेफिनेटली अब हम मिलते हैं सीधा, अब तीनों केसेस और हो गए हैं, अब हम मिलते हैं, अब आपको अब दिखाता हूं, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो 2 मिनट, जाना नहीं, 2 मिनट। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, नया चैनल है, डेफिनेटली शेयर सब्सक्राइब करना बनता है आप लोगों का। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना और नोट बेल आइकन दबा के ऑल कर देना, ठीक है, ताकि आपको नए टेक न्यूज, टेक व्लॉग्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, नई नई चीजें, नई नई इन्वेंशंस के बारे में जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। और हाँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट करो यार, नया चैनल है, मैं आप लोगों को ऐसी टेक न्यूज बताता रहूंगा। तो हाँ, ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन आपको जैसे जब भी आएंगे मेरे पास, मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर संडे मैं डेफिनेटली आऊंगा। आज संडे है, अगले संडे मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, आज के लिए मुझे जाने की इजाजत दीजिए। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखो। और हाँ, अगली बार मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।